तो प्रेमानंद जी भी हैं और ओशो भी है। जो ओशो को तो आप जान ही रहे हो कि भाई उनकी बहुत रील्स आ रही हैं। अब भाई तुम बताओगे कि इन दोनों लोगों में से किनका क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नहीं। जैसे हम तो भाई प्रेमानंद जी को बहुत मानते हैं और ओशो को तो भाई उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पर उसकी भी कुछ चीज़ें सही रहती हैं जो ओशो बाबा थे। अब आशुतोष बताएगा कि भाई दोनों में से सही कौन है या दोनों ही सही हैं, और दोनों की चीज़ें बताएगा। देख भाई, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ भाई कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो भाई ये है आज का दिन। ये देखो भाई, बादल देखो गाइज, कितने बादल हो रखे हैं आज मतलब धूप निकल ही नहीं पा रहा है। निकल रहा है कभी कभी, ऐसे हो जा रहा है छाँव। तो भाई अभी निकलता हूँ मैं, बैंक के कुछ काम से मुझे जाना पड़ेगा। और भाई डे का स्टार्टिंग और ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है मेरी 12:02 पे। तो हाँ गाइज, अभी 12:02 हो रहा है। तो सीधे चलते हैं भाई बैंक से फिर जाना है भाई हॉस्पिटल पापा के साथ। तो देखते हैं भाई आज क्या क्या काम होता है। चलो भाई। और उस क्षण से इस क्षण पे आ गया है भाई। देखो यहाँ भाई इधर आ जाओ, नहीं समस्या हो जाएगी, ये बहुत नुकीला है। क्यों वहाँ गए थे भाई? इधर आ जाओ। सूर्य का प्रकाश, यहाँ पानी भी नहीं है बाबा, यहाँ पानी भी नहीं है। कूदो उदो के मान लो तो। नहीं, सूर्य का प्रकाश वहाँ से आ रहा है। उसको जो है लाइटन कर। भाई यहाँ देखो, एक इंसान अभी कुछ कर रहा था। क्यों आशुतोष, देखे हो ना? हाँ देखा हूँ, देखे हो पक्का ना? देखा हूँ भाई, इन्हीं आंखों से। इन्हीं आंखों से। गाइस यहाँ पे देखो क्या बढ़िया सा सनसेट वाला व्यू आ रहा है भाई। देख रहे हो भाई, इसके आगे हम फीके पड़ रहे हैं, पर भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और गाइज और एक चीज़ और बताता हूँ कुछ। गाइज आपको मैं एक खंडहर दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देख रहे हो भाई, मतलब यहाँ का काम ही ऐसा होता है कि कब क्या खंडहर बन जाए कुछ पता ही नहीं है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये कब धंस जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें है भाई? नहीं भाई, अभी धस सकता है, हम नीचे जा सकते हैं। अभी भी हो सकता है भाई ये चीज़ें। तो ऐसे खतरीले भरे काम से आप दूर रहो कि भाई ऐसी जगहों पे मत चलो जहाँ पे ये हाल हो जाए। एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो किनका ज़्यादा चर्चा चल रहा है और किनकी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। तो आप भी थिंक करो कि कौन हो सकता है। अगर मैं अपना विचार या अपनी राय रखूं तो भाई वो हो सकते हैं ओशो और प्रेमानंद। तो प्रेमानंद जी भी हैं और ओशो भी है। जो ओशो को तो आप जान ही रहे हो कि भाई उनकी बहुत रील्स आ रही हैं। अब भाई तुम बताओगे कि इन दोनों लोगों में से किनका क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें नहीं। जैसे हम तो भाई प्रेमानंद जी को बहुत मानते हैं और ओशो को तो भाई उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, पर उसकी भी कुछ चीज़ें सही रहती हैं। अब आशुतोष बताएगा कि भाई दोनों में से सही कौन है या दोनों ही सही हैं, और दोनों की चीज़ें बताएगा। देख भाई, मैं दोनों को सुना हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फॉलो किया हूँ। मैंने दोनों को फॉलो किया है, ओशो और प्रेमानंद दोनों को। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर दोनों को एक तराजू पे तौला जाए तो ओशो ज़्यादा हैवी होगा। ओशो ज़्यादा। ऐसा क्यों? पर ओशो क्यों ज़्यादा है? रीज़न मैं तुमको बता रहा हूँ। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये है भाई कि ओशो ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इतनी किताबें पढ़ी हैं कि लगभग उसने तो दावा किया था कि लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं। लेकिन क्यों प्रेमानंद जी नहीं पढ़े किताब? नहीं, प्रेमानंद जी जो है वो अच्छा, किताबी ज्ञान इनके वो पास जो नहीं। बातें करते हैं, जैसे कुछ भी अगर कोई भी लाइन कह रहे हैं, कोई भी बातें कह रहे हैं तो बहुत सटीक बोलते हैं। तो क्या वो बिना किताबी ज्ञान के कैसे ये हो सकता है? वो आदर्शवादी बातें करते हैं। मैं उनको बताऊं, ठीक है, आदर्शवादी बातें भी अच्छी होती हैं, कहीं न कहीं जो है वो विरोधाभासी भी हो जाती हैं। ठीक है, वो ईश्वरत्व में काफ़ी बिलीव करते हैं, ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं, और मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। वो तो अपने किडनियों को राधा कृष्ण मानते हैं। क्या प्रेमानंद जी, तुम्हारा क्या विचार है इस पे? किडनियां तो दोस्त किडनियां हैं। किडनियां जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं, वो राधा कृष्ण नहीं हो सकती। ठीक है, यही ओशो कहता है कि आपके बाबा लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट किडनियां दोस्त किडनियां ही हैं। ठीक है, उनको तो इलाज की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो बिना इलाज के जिंदा हैं
तो ठीक है, उनके ऊपर नहीं, अनुकंपा हो सके हो। इलाज तो हो ही रहा इलाज है हो ही उनका। रहा है, मैं और कह वो रहा फिर हूँ। भी कहते हैं कि जो भी है मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह नहीं से नहीं, हूँ। मैं बात कह रहा हूँ, अगर वो जिंदा हैं, ठीक है, अगर वो उनको राधा रानी की कृपा है उनके ऊपर तो ठीक है, लेकिन राधा रानी की कृपा सब पर नहीं है दोस्त। लोगों को पर बिना ये बताओ भाई, अगर उनपे एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं है कृपा, तो विराट कोहली भी तो वहां पे पहुंच चुके हैं। विराट कोहली की ही कृपा कह सकते हो कि उनको सब जानने लगे हैं, उससे पहले तुम जानते थे। देखो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन मेरा कहने का बात है कि हमको आंख बंद करके सबको फॉलो नहीं करना चाहिए। सब में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमियाँ होती हैं। ओशो के अंदर अगर तुम ओशो की बातें सुनोगे तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच देता था कि ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और अगर कोई गलती कोई कर रहा है तो उसको जो है इतना डिस्कार्ड मत कर दो सोसाइटी से। और उसके ये भी उसने कहा है, उसकी अप्रोच ये अच्छा लगता है कि वो हर इंसान को इंसान समझता है, ठीक है। महिलाओं का जो शोषण हमारे समाज में हो उसके खिलाफ उसने बोला है, जो दलितों के खिलाफ हुआ है उसके खिलाफ उसने बोला है, समाज की हर कुरीत के ऊपर उसने बोला है, ठीक है। और प्रेमानंद जी भी तो यही सारी ज्ञान की बातें करते रहते हैं, जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सुधारने की बातें। देख भाई, प्रेमानंद जी ऑफ कोर्स करते रहते हैं ऐसी बातें, लेकिन प्रेमानंद जी के पास एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ नॉलेज है, एक लिमिटेड जो है उनका दायरा है, क्योंकि वो शुरू से ज़्यादातर अच्छे लोगों के बीच में रहे, ठीक है, और उतना उन्होंने किताब नहीं पढ़ा, तो उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, जो कि ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास। लेकिन ये तुम बिल्कुल नहीं खारिज कर सकते हो ये कह के कि प्रेमानंद जी जो है वो ओशो से कहीं बढ़कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से, गाइज आप भी अपना कंपैरिजन कमेंट में लिख दो, जैसे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं हमारी बातों को। और भाई ऐसे रैंडम ना दिमाग में ऐसे चीजें आई है ना जाहिर भाई, सी बात है, उसमें कोई बुराई तो नहीं हम लोग कहे कि क्यों ना आपके सामने चर्चा करते हैं। और भाई जरूरी है ना हर बात हम लोग आपके सामने रखें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसमें आप लोग भी अपना राय और अपना विचार रख सकते हो भाई। भाई वही कह रहा हूँ, विचारों को रखना बहुत जरूरी है। सपोज करो अगर हम आज विचार अपना नहीं रखेंगे और हमारे कुछ युवा आंख बंद करके या तो ओशो या तो प्रेमानंद जी को फॉलो करने लगेंगे, तो उसमें उनका नुकसान है। नुकसान कैसा है मैं बताता हूँ। अगर सब राधा रानी का ही नाम लेने लगेंगे तो उससे बाकी कार्य कौन करेगा। अगर मान लो वो ये नहीं कह रहे हैं वो कि राधा रानी का ही नाम लो, वो कह रहे हैं अपना कार्य भी करो, लेकिन अगर लोग अपने कार्य को उस तरीके से एकदम रियलिस्टिक होकर या एकदम आदर्शवादी वे में करेंगे तो भी समाज नहीं चल पाएगा, क्योंकि समाज आदर्श है ही नहीं। समाज जो है मोरलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट चलता है, उसको नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोरलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन नेचर चल रहा है। शेर जो है भेड़िए को, और भेड़िया जो है हिरन को, हिरन जो है पेड़ पौधों को अनायास खाए जा रहे हैं, उसके पीछे कोई मोरलिटी का साइंस नहीं चल रहा है, ठीक है। जंगल बाढ़ आ जाता है, लोग अनायास मर जाते हैं, कुछ भी कोई कैजुअलिटी हो जाती है। तो ये तो एक साइकिल हुआ ना। तो नहीं साइकिल, तो फिर वही बात, उस साइकिल के बीच में तो उसमें मोरलिटी उसमें कहीं आ गया कि भाई उनकी भी प्राण है, एक हिरन के अंदर प्राण है ना, उसको दर्द होता है ना, लेकिन भेड़िया खा जाता है, क्या नेचर प्रोटेक्ट करता है उसको? लेकिन ये बताओ, देखो ठीक है मैं मानता हूँ कि वो हिरन को शेर खा जाता है, पर भाई अगर उसको भूख ना लगी हो तो वो हिरन को भी नहीं खाएगा। मतलब उसके सामने हिरन खड़ा रहे तो वो नहीं खाएगा। कहीं ना कहीं ये चीजें होनी होती नहीं हैं। नहीं, कहने की बात ये है भाई कि ये ऐसे ही दुनिया है, ठीक है। मार के खाना, किसी जानवर की हत्या करना गलत माना गया है ना। और अगर वो ना खाए, सपोज दैट वो हिरन को ना खाए शेर, तो फिर वो खाएगा क्या? मैं सुनो, अब मैं घास यही तो कह रहा हूँ, खाएगा मैं नहीं। वही कह रहा हूँ, जिसको हम ईश्वर कहते हैं या नेचर ही कह रहे हैं, अगर उसको नेचर की इतनी फिक्र होती कि आज जानवरों का मरना बुरी बात है, तो वो सबको शाकाहारी ही बनाता, सब घास फूस खाते। लेकिन अगर उसने किसी को बनाया है कि वो मांस खाएगा, तो उसके लिए मांस की व्यवस्था की, यानी कि मांस खाना बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है ना बुरी बात, तो ठीक है, हम भी गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ठंडक प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ कोई सब्जी नहीं होती, उनको तो मांस खाना पड़ेगा। विवेकानंद जी भी मछली खाते थे, तो ये हम नहीं कह सकते कि उनको निष्कासित कर दो धर्म से। भाई उनकी मजबूरियां थी, उस कंडीशन में वो खाते थे, और उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत जगहों पे इतनी ठंडक होती है, लोगों को शराब पीना पड़ता है, ठीक है, और लोग पीते हैं। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं कि शराब अच्छी चीज हो गई, ये भी मतलब नहीं कि मांस अच्छी चीज हो गई, लेकिन हम उसको सिरे से ये भी नहीं खारिज कर सकते कि ये चीजें बुरी हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस्ड लेकर चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं समाज वैसा नहीं दिखता जैसा वो होता है, ठीक है। तो हमको उस कंडीशन में यही करना चाहिए, ठीक है, सुनो सबको, जो अच्छी बातें कह रहा है उसको ग्रैब करो, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं उसको देखने की कोशिश करो। ऑल राइट गाइज, तो आप लोग भी अपनी राय रखो ना, कुछ बताओ कि ये चीजें कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है।
और कहाँ तक गलत है। बाकी आशुतोष बताओ तुम कि जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए कुछ बताओ कि उन्हें करना क्या चाहिए। भाई अपने ऑडियंस को होना चाहिए क्रिटिकल थिंकर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोग क्रिटिकल थिंकर करो। क्रिटिकल थिंकर्स क्या होते हैं कि वो हर चीज पर सवाल खड़ा करते हैं, ठीक है। उसका जैसे यहाँ पे है कि ये क्यों सड़ गया, ये आसपास दिखाओ ना, ये 3-4 साल 5 साल पहले पार्क बना हुआ है, लेकिन ये खंडहर क्यों हो गया? भाई लाइट भी लगा हाँ, हुआ है यहाँ लाइट पे, क्यों पर नहीं कोई जली? लाइट में जान नहीं ठीक है। है, अगर कोई ये आके कहे कि ठीक है बस ऐसे ही बना था इसीलिए कि ये सड़े और ये टूट जाए, तो लेकिन हम सवाल पूछते हैं कि ये टूटने के लिए तो नहीं बना था। अगर टूटना ही था तो बना क्यों? तो अगर हम सवाल पूछेंगे तो जो लोग इसको बनाए वो फिर से आके इसकी मरम्मत करेंगे, फिर से लोग आना चालू होंगे। तो वो सही है कि मान जाना कि नहीं, जो जैसा है वैसा चलने दो, जैसा है इसको फिर से रिपेयर तो वगैरह यही होना चीज चाहिए। जीवन के साथ भी और है। भाई हम लोग देखो रिपेयर नहीं हुआ तब भी यहाँ आते हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता अच्छा है कि ऐसे बगल में नदी है और ये भाई शाम है, सनसेट हो रहा है। वही बाकी इधर भाई पास में मंदिर है एक, जहाँ से भाई भजन कीर्तन हो रहा है, तो मतलब एक अलग ही मजा आता है यहाँ पे आने का, सुकून मिलता है। और तो इसलिए हम लोग आते हैं। अब रिपेयर नहीं हो रहा ये अलग बात है, पर अगर कभी चांस मिला तो वो भी चीजें करवा दी जाएंगी। बिल्कुल हम और आवाज उठाते जैसे- रहते हैं। जैसे कोई हमारे कांटेक्ट में नेता वगैरह जो भी लोग हैं, उन लोगों से कहा जाता है कि इसको लेके ध्यान दो थोड़ा, क्योंकि अगर इधर का डेवलपमेंट हो जाए तो भाई बहुत ही गजब इलाका है ये, टूरिज्म बेटर होगी अपने बस्ती शहर का। और जो लोग पार्क वगैरह जाते हैं, यहाँ पार्क मान लो बन जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कोई अपना शाम यहाँ स्पेंड कर सकता है और मज़ेदार शाम होगा वो, जैसे हमारा हो रहा है भाई। अब चर्चा भले ही प्रेमानंद जी का और ओशो का हो रहा है, पर कहीं ना कहीं भाई माहौल यहाँ की चीज़ें ही बना रही हैं। और जाहिर सी बात है मननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शहर बहुत पिछड़ा है। हम टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, तो यहाँ का डेवलपमेंट कैसे होगा जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। बाकी गाइज आज के डिस्कशन को करते हैं यहीं क्लोज, और अब मिलूंगा मैं भाई सीधे जिम में। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं। मैं तो भाई देखो प्रेमानंद जी की भी बातें फॉलो करता हूँ, और आप लोग को भी यही कहता हूँ कि आप लोग अगर फॉलो करो ठीक है, पर अपने कर्म पे ध्यान दो। सबसे पहले भाई कर्म रखो, उससे पहले भगवान को भी रखो, और उससे पहले मतलब एक लेवल में लेके चलो दोनों चीज़ों को, तो वो आपको बहुत आगे स्टेबल हो। नहीं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, फॉलो सबको करो, लेकिन अच्छी चीज़ें, जो अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या जो आदमी जो बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। जो उसमें अच्छी चीज़ हो उसको ग्रैब करो, जो नहीं है उसको हटाओ। तो वही चीज़ भाई, और अच्छी ही चीज़ें हैं, कुछ गलत नहीं है। तो अभी के लिए भाई यहाँ से चलता हूँ इस खंडहर वाले इलाके को छोड़ के। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया, और घर आने के बाद भाई पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप देखते जाओ। मम्मी भाई अब जाके मैं घर से निकल रहा हूँ। हर दिन भाई मैं 5:30 पे निकल जाता हूँ, पर भाई आज तो हो गया है लेट होने के बाद का जो टाइमिंग है वो ये है भाई 6:43। तो भाई चलते हैं जिम, हर दिन की तरह आज भी जिम करके आते हैं। बाकी यार बहुत दिन हो गया कबूतरेश भाई को नहीं देखा मैं। निकलता हूँ भाई, लेट हो रहा बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली आ गया, जिम में पहुँच गया हूँ, और भाई चलते हैं फटाक से जिम करते हैं। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं जिम करके, और चलते हैं भाई
खाते हैं पीते हैं, डाइट लेते हैं आज की बढ़िया वाली। बाकी भाई मज़ा आ गया जिम करके। मतलब जिम ही एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें आप जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप रेगुलर करने लग जाओगे। स्टार्टिंग में तो मज़ा नहीं आता। गाइस फाइनली अब मैं चल रहा हूँ एडिटिंग करने, बाकी सारा काम ख़त्म गाइस। तो अभी सिर्फ एक काम बचा है भाई, खाना खाने का। तो भाई खाना तभी खाऊंगा जब काम निपटा दूंगा एडिटिंग वाला, क्योंकि भाई आलस आ जाएगा फिर। और फिर अगर एडिटिंग नहीं हुई तो मॉर्निंग में बहुत लेट हो जाता है। मतलब कि एडिटिंग अगर मैं इतने टाइम नहीं किया, मैं इतने टाइम एडिटिंग नहीं किया तो भाई मॉर्निंग का पूरा टाइम एडिटिंग ही खा जाता है। मतलब 11 बजे तक तो एडिटिंग, अपलोड, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। थंबनेल भी एडिट करो। तो होगा गाइस कि अभी ही एडिट कर लूँ और उसके बाद भाई खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद भाई सोने वाला काम होगा। तो भाई चलते हैं एडिट करते हैं। बाकी लाइक से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में। सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।